गौरव जी। भाई साहब देखिए कि जो इन लोगों का इतिहास रहा है, दलित विरोधी रहा है, ये सब विदित है। आज दलित भारतीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रासंगिक केवल बसपा के संघर्ष वजह से है। आज दलितों के हितों के लिए जितना काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, जब भी सत्ता में आई है, जितना हो सका है संपूर्ण काम दलितों के उत्थान के लिए किया है। और दलित, अति पिछड़ा या मुस्लिम समाज को ये एक सपा के बहकावे में जरूर आ गया था 2022 में, लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला है। आगे चल के वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है और हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के समय बसपा को केवल राजनीति, बसपा और सपा एक्टिव होती है। मैं इनको बताना चाहता हूं हमारे संगठन के काम लगातार चलते रहते हैं, लोगों से जुड़ाव के काम हमेशा चलते रहते हैं। अरे सर गौरव जी, आपकी मुखिया हैं कहाँ? मुखिया आज कल आई हैं इतने दिन बाद नजर, संगठन के लोगों से कल मिली हैं वो? संगठन के लोगों से हमेशा मिलती रहती हैं। हाँ। बस विषय ये है भाई साहब कि मीडिया अब दिखा रहा है, मीडिया अब दिखा रहा है। दिसंबर वाली मीटिंग क्या मीडिया ने दिखाई? दीपक जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं कि आप लोग अब निकाय चुनाव आ गई तो आपने संगठन की बैठक बुला ली और कहा कि दलितों को इकट्ठा करिए। दिसंबर में भी संगठन की बैठक हुई थी चुनाव के, जब मायावती चुनाव के बाद। हम तो मायावती जी का एक भी ट्वीट आता है वो भी चलाते हैं सर मैं बता रहा हूं कि दिसंबर में भी बैठक हुई थी, चुनाव के तुरंत बाद बैठक हुई। ये लगातार संगठन की समीक्षा चल रही है, लगातार संगठन में परिवर्तन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दल जो भी राजनीति कर रहा है वो लगातार 24/7 एक्टिव रहता है। एक बात बता दीजिए ना, ये फिर आधार क्यों छिटक रहा है आपका? क्यों इतना वोट परसेंटेज कम हो रहा है? नहीं, दलितों के दम पर आप सरकार बनाते थे, आज वो दलित क्यों छिटक रहा है आपसे? मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये वोट बैंक पे आधारित नहीं है। हम दलितों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अरे सर वो मान रहे हैं ना, तो आप दलित क्यों छिटक रहा है ये तो बताइए ना। लेकिन आज चंद लाभ देकर भाजपा चंद लाभ देकर जो आरक्षित सीट थी बावजूद सब जगह आप फेल हुए, सिर्फ एक सीट जीत पाए आप। नहीं, भाजपा का चंद लाभ देके दलितों को बहका जरूर सकते हैं, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पे प्रगति के लिए भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया है। ठीक है दीपक, चाहे वो सपा रही हो चाहे भाजपा रही हो। दीपक जी जवाब देंगे? लगता है दीपक जी, भुवन जी सीधा आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी रही हो या सपा रही हो, किसी ने भी दलितों का हित का ध्यान नहीं रखा। देखिए हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि SC, ST, OBC और वनवासी समाज हम लोग इनके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं और वो संघर्ष हमारा जमीन पे दिखाई दे रहा है। आज बताइए कौन सा राजनीतिक दल ने आवाज उठाई माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा समाज का आरक्षण छीनने लगे? केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ा। चाहे OBC की लड़ाई हो, SC की लड़ाई हो, ST की हो, वनवासी की हो, हमारी वजह से आज इनको आरक्षण लागू करना पड़ा। हम लोग सड़क में लड़े, सदन में लगे, कोर्ट में लगे। आज ये भाई जब जोशी जी प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक किसने फाड़ा था ये बता दे केवल। मैं आपको उसी विषय को बता रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज दलित समाज ये देखता है कि आज कौन धरातल पे काम करने का काम। भीमराव अम्बेडकर जी संत रविदास नगर, कांसीराम नगर का नाम परिवर्तित करने का काम किसने किया? सर विषय दे दिया था आपने, जवाब तो ले लीजिए, आप अपने टर्न में बोल लीजिए, आपको पूरा समझ दिया। जोशी जी जवाब दीजिए ना, उसी मुद्दे पे जवाब दीजिए, आप इधर उधर की बात। मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, मैं केवल उस मुद्दे पे जवाब चाहता हूं, इन दो मुद्दों पे जवाब चाहता हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं, SC, ST, OBC समाज ये उसके साथ लड़ेगा, खड़ा होगा जो लड़ाई लड़ेगा। आप लोग तो पिकनिक की तरह यहाँ पर आते हैं, पिकनिक के लिए आप आए चुनाव। सर वो जो गौरव जी जो पूछ रहे हैं उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जो गौरव जी आपसे पूछ रहे हैं कि नाम बदल दिया, उसका जवाब दे दीजिए। जिस काशीराम की मूर्ति का अनावरण आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्हीं का नाम बदल दिया आपकी सरकार में रहते हुए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज कौन काम कर रहा है धरातल पे? केवल माननीय अखिलेश यादव जी मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं आपके अनुसार, और कौन कर रहा है? ये तो दलित समाज के या भारतीय जनता पार्टी आपने तो पिछले विधानसभा चुनाव के पहले परशुराम जी की भी मूर्ति का उद्घाटन अनावरण किया था।
SC ST की बात करेंगे, और कौन जो यहाँ पर। चलिए, ये दलित वोट बैंक की लड़ाई है। और देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और ये यूपी की सियासत को आपको समझना होगा, जहां मजहब और जाति के नाम पर राजनीति होती है, क्योंकि वोट चाहिए हर दल को। तो इसीलिए दलित पर फोकस सियासी दल पूरी तरह चौकस है, सबकी नजर है कि दलित वोट उनके पाले में आ जाए। हमारी इस खास डिबेट में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।